आप हंसे औरों को हंसाए, आप हंसे गीता को जीव मार्गशीर्ष महीना में ये वो महीना है जिसकी आने वाली एकादशी, एक तो परसों एकादशी है कृष्ण पक्ष की, लेकिन ठीक 15 दिन बाद जो शुक्ल पक्ष की एकादशी आएगी वो एकादशी वह सौभाग्यशाली तिथि है जिस दिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन के निमित्त से पूरी मानवता के लिए गीता का उपदेश दिया। पाँच 5160 साल हो गए हैं जब ये गीता उपदेश हुआ, तब से लेकर आज तक ये दिन गीता जयंती के रूप में आयोजित होता है। पहले कुछ संक्षिप्त रूप में था, बहुत प्रचारित नहीं था। यद्यपि विश्व का एक ही ग्रंथ है, एक ही पुस्तक है जिसकी जयंती मनाई जाती है। अवतारों की जयंतियाँ होती हैं, महापुरुषों की जयंतियाँ होती हैं, लेकिन ग्रंथों में भगवत गीता ही है जिसका जयंती गीता जयंती के रूप में मनाई जाती है। पिछले कुछ वर्षों से गीता जयंती कार्यक्रम ने एक अलग सा स्वरूप लिया कुरुक्षेत्र में और पूरे विश्व में। अलग अलग रूप में गीता जयंती उत्साह से मनाई जा रही है। भगवद गीता का उपदेश हम सब जानते हैं कुरुक्षेत्र की भूमि में हुआ और उस वातावरण में हुआ जहां सेनाएं मरने मारने को तैयार थी। सेनाएं पूरी तरह से कहीं न कहीं द्वंद्व की स्थिति में थी, पूरे वातावरण में अशांति थी। पर चलना ही होगा। वो स्वयं गीता के नियमित पाठक थे। राष्ट्रपति काल में जब उनको गीता भेंट की गई तब उन्होंने स्वीकार किया कि मैं पहले से ही भगवद गीता का अध्ययन करता हूं। तो ये सच्चाई भी है। आज जब हम पूरे विश्व का वातावरण देखते हैं, तनाव बढ़ रहे हैं, चिंताएं बढ़ रही हैं, अशांति अराजकता बढ़ रही है, कई दुविधाएं, कई अपने आप में कुछ आशंकाएं, कई युद्ध की विभीषिकाएं, पूरे विश्व में आप देखें कहीं ना कहीं हलचल। बच्चे संस्कार विहीन से होते दिखते हैं। एक मोबाइल ही बच्चों का मित्र भी, साथी भी। वैसे हम भगवान के लिए स्तुति करते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। नींव कमजोर होगी तो भवन किसके सहारे बनाओगे? बचपन ही संस्कार विहीन हो जाएगा, न धर्म को, न अध्यात्म को, न माता पिता के प्रति सम्मान को, न आपसी सद्भावनाओं को बचपन नहीं समझेगा, तो ये विकास की बिल्डिंग कहाँ तक उचित होगी? किसके सहारे भविष्य बनेगा? तो जीव गीता का इसीलिए ये आह्वान घर घर गीता केवल रखने के लिए नहीं। और हमारा ये भी नहीं रहता कि जबरदस्ती हम चौराहों पे अपने लोगों को खड़े करें कि गाड़ियों के शीशे नॉक कर करके जबरदस्ती गीता, किसी का नहीं भी मन होता, किसी को नहीं भी इच्छा होती तो जबरदस्ती कह। और विचार रहता है भले छोटे से छोटा प्रारंभ हो, लेकिन एक बार शुरू तो करें सब गीता में, इंटरेस्ट तो बने। और इसीलिए पिछले दिनों 23 जुलाई को अपने कुरुक्षेत्र में एक आह्वान संकल्प के रूप में लिया गया
कि 23 दिसंबर गीता जयंती तक 1 करोड़ अष्टादश श्लोकी गीता पाठ। ये संकल्प एक बड़ा संकल्प था कि 1 करोड़ 125 लाख पाठ हो पाए, लेकिन भगवान की कृपा रही, उस संकल्प के साथ विश्व भर की सद्भावनाएं जुड़ी, उस संकल्प के साथ कई शैक्षणिक संस्थान जुड़े, कई अपने मेडिकल लाइन में चिकित्सा हॉस्पिटल्स में पाठ होने लगे, पार्कों में पाठ होने लगे। लोगों ने निजी स्तर पर बड़े बड़े संकल्प लिए। किसी ने 18 पाठ रोज, 108 बार कईयों ने रोज पाठ किया। हॉस्पिटल में बैठे बैठे कई पाठ कर मरीजों ने पाठ किए, और करते करते कल तक की जो संख्या थी वो 1 करोड़ 13 लाख जियो गीता मोबाइल ऐप में रजिस्टर हो गई थी, जो 23 दिसंबर का और अभी बहुत से लोग ऐसे जो पाठ कर रहे हैं लेकिन उनको मोबाइल में रजिस्टर करने का नहीं कर पाठ कर। कल मैनचेस्टर से फोन आया, वहाँ एक माताओं का ग्रुप है, तो कहने लगी कि हमारा कल रात की बात है, हमारे अपने ग्रुप के 80,000 पाठ हो चुके हैं 18 श्लोकों के, और जल्द ही गीता जयंती से पहले हम अपने ग्रुप की, वो मोबाइल में नहीं है अभी, हम अपने ग्रुप के 1 लाख पाठ जल्दी पूरे करके फिर वो आपको भेंट करेंगे। 1 लाख फिर आप मोबाइल में दो ना दो जैसे भी, लेकिन हम आपके सामने रख देंगे कि 1 लाख पाठ हमारे मोबाइल में जियो गीता ग्रुप ने, मैनचेस्टर ने मिल के किए हैं। ऐसे ही अलग अलग देशों में काफ़ी अच्छे, कनाडा से एक बहन का फोन आया, वो कहने लगे मेरे निजी इन 4 महीनों में मैं निजी 30-35 हज़ार पाठ कर चुकी हूँ। लक्ष्य तो भी गीता जी, जब तक एक एक व्यक्ति गीता से परिचित ना हो तब तक हमें आगे बढ़ते चलते रहना है। और अभी जो एक आह्वान हुआ 23 दिसंबर के लिए, गीता जयंती के दिन के लिए 29 नवंबर को, एक प्रभु की कृपा का ही संकल्प है। कोई भी संकल्प होता है, हम तो एक ही बात मानते हैं कि ऐसा संकल्प अपनी ओर से नहीं, ऐसा संकल्प उठाने वाले भी वही हैं। और इसीलिए हम एक निश्चिंत भी रहते हैं कि जब कोई ऐसा संकल्प होता है, निश्चिंत भी रहते हैं प्रभु के चरणों में बात रख करके कि हम अपनी ओर से कोई कोताही नहीं बरतेंगे, अपनी ओर से पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन आगे लक्ष्य की पूर्ति जो है वो तो आपके हाथ में है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन का यही भाव है कि अपना कर्म करो, अपने कर्म को बेस्ट दो जो दे सकते हो, उसके बाद आगे हो जाने। क्या मिलना है वो हमारे हाथ की बात नहीं, क्या होना है वो हमारे हाथ की बात। हमारे हाथ में तो ये है कि क्या मैं मेरे कर्तव्य के लिए ईमानदार हूँ, मैं मेरी ड्यूटी में अपना बेस्ट कर पा रहा हूँ, लगा पा रहा हूँ, दे पा रहा हूँ। ये गीता का सार है। एक बच्चा पढ़ रहा है, क्या वो अपना बेस्ट पढ़ाई को दे रहा है या आगे की चिंता करके एनर्जी वेस्ट कर रहा है? एक व्यवसायी है, क्या वो अपना बेस्ट दे रहा है? टीचर, डॉक्टर है, क्या वो रोगी का रूप दूर करने के लिए अपना अधिकतम क्षमता का उपयोग कर रहा है क्या? और ऐसे ही हमारे लिए भी लागू होती है कि प्रभु ने यदि ये वेश दिया है और सेवा लगाई है भगवद गीता के अनुसार, तो हम अपना बेस्ट क्या दे सकते हैं, क्या मिलेगा गीता कहती है उधर ध्यान नहीं, क्या कर सकता हूँ, क्या दे सकता हूँ वो ध्यान, बाकी मिलेगा क्या, होगा क्या, ये तो आगे उनका डिपार्टमेंट है। तो इसीलिए इसी लक्ष्य के साथ एक आह्वान, 1 मिनट एक साथ गीता पाठ 23 दिसंबर। 3 श्लोक लिए हैं। प्रथम श्लोक लगभग मध्य का श्लोक और अंतिम श्लोक। ये आह्वान हुआ कि जो जहां है वहीं से इस गीता से जुड़े 1 मिनट के लिए। बहुत समय पहले बहुतों को याद होगा 30 जनवरी को महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पे 11 बजे एक सायरन बजता था और 1 मिनट के लिए सब मौन हो जाते। बहुत लोगों को याद होगा ऐसा
स्कूलों में जहाँ भी होते थे तो मौन होते थे। तो हमने भी जब गीता उपदेश का अनुमानित समय पर थोड़ा अध्ययन किया तो लगा कि उपदेश का समय 10 बजे के बाद ही रहा है और 10, 11, 11:30 इस बीच में। तो इसलिए हमने एक अनुमानित बीच का समय ले लिया 11 बजे, 1 मिनट एक साथ गीता पाठ को लेकर। और उसमें 29 नवंबर को दिल्ली के विज्ञान भवन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहनराव भागवत जी ने इसका विधिवत शुभारंभ किया, इसे लॉन्च किया। उस समय संत समाज में पूज्य अवधेशानंद जी महाराज वहाँ थे, विश्व हिंदू परिषद के कार्याध्यक्ष आलोक जी वहाँ थे, चिकित्सा जगत के, क्योंकि हमने ये कह रखा था कि हमें केवल भीड़ नहीं भरनी, 1300 का की सीटिंग कैपेसिटी है वहाँ विज्ञान भवन में। भीड़ तो हमने क्या भरनी होगी तो कैथल वाले 2 बस लेके आ जाएंगे, 2 बस कुरुक्षेत्र वाले लेके आ जाएंगे, तो 1500 लोग वैसे ही इकट्ठे हो जाएंगे। तो हमने कहा वो नहीं, समितियों को हमने कहा 5-7 लोग हर समिति से आए, बाकी कुछ देश के डॉक्टर हो वहाँ, कुछ जुडिशरी से जुड़े लोग हों, कुछ शिक्षा से जुड़े लोग हों, ऐसे ही अलग अलग क्षेत्रों के 20-20, 30-30 लोग हों। और बिल्कुल वैसा ही रहा। चिकित्सा क्षेत्र से अपोलो के डॉक्टर थे, वेदांता के डॉक्टर थे, एम्स के डॉक्टर थे, गंगाराम से डॉक्टर थे, हरियाणा प्रांत से भी लगभग 50-60 डॉक्टर अलग अलग क्षेत्रों से, हरियाणा प्रांत से भी लगभग इतने डॉक्टर थे वहाँ, 50-60 डॉक्टर थे। वैसे अलग अलग फील्ड के लोग, डॉक्टर नरेश त्रेहन वहाँ थे। मीडिया जगत के कुछ प्रमुख लोगों को बुलाया था ताकि मीडिया पे भी गीता का भाव बने। प्रयास यही रहता है हर क्षेत्र में। जैसे एक बार हम एयरपोर्ट गए तो 25 दिसंबर के आसपास का दिन था, तो पूरा एयरपोर्ट भरा हुआ था हैप्पी क्रिसमस से। तो एयरपोर्ट में जाकर लग ही नहीं रहा था कि ये किसी यूरोपियन देश का एयरपोर्ट है, भारत का एयरपोर्ट है, पूरा भरा हुआ। तो तब हमने ऊपर तक इधर उधर जहाँ भी बात कर सकते थे बात की, किसी एक को नियुक्त किया कि हमें गीता जयंती की शुभकामनाओं के लिए कहीं एक लाइन भी लिखनी हो वो भी ना लिखने चाहिए। और क्रिसमस पे पूरा क्रिसमस की बधाई पूरे उसमें भरी रहती है। तो तब बहुत प्रयास करने के बाद तब उन्होंने हमें कुछ एयरपोर्ट्स पर जियो गीता को कुछ स्थान दिया। शायद कभी किसी ने एयरपोर्ट पे देखा हो, पिछले 3-4 साल से कुछ स्थान मिला कि वहाँ हम गीता जी के विचार, गीता जयंती की शुभकामनाएं वो भी हम वो दे सके, वो लिख सके वहाँ। तो कुछ बड़े एयरपोर्ट्स पे पिछले कुछ सालों से एयरपोर्ट तक भी गीता के विचार पहुँचे और लोगों ने भरपूर अच्छा उससे, लोगों ने बहुतों ने वहाँ खड़े होकर सेल्फियाँ करके भेजी उसके पास। तो प्रयास यही, और 29 नवंबर का भी यही एक प्रयास था, 1 मिनट एक साथ गीता पाठ सर्वत्र हो, हर क्षेत्र में हो। अच्छा उत्साहवर्धन भाव आया। मीडिया जगत के भी जी नेटवर्क के प्रमुख सुभाष चंद्रा वहाँ थे, इंडिया न्यूज के कार्तिक शर्मा वहाँ थे, सुदर्शन न्यूज के सुरेश चौहान के वहाँ थे। सबने खुला अनुमोदन किया इस आह्वान का, ये होना ही चाहिए। और उसमें जैसे डॉक्टर त्रेहन ने कहा कि हमारी जितनी यूनिट है वेदांता की, हम पूरी तरह से लगभग 30 से 35 हज़ार का हमारा स्टाफ है, पूरे डॉक्टर, पेशेंट, हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ सब 1 मिनट के लिए गीता से जुड़ेंगे। उन्होंने वहाँ संकल्प लिया और ये भी कहा कि हमारे हॉस्पिटल के डिस्प्ले जो होते हैं, लेडीज लगी होती हैं, उन पे सब पे उस समय 3 श्लोक होंगे और हम पहले से उसमें प्रचारित करना शुरू कर देंगे। और पूरा साउंड सिस्टम हॉस्पिटल का उसमें वो 3 श्लोक ही चलेंगे, रोज एक बार चलाएंगे ताकि लोगों का अभ्यास बन जाए। और उस समय 11 बजे तो सब लोग गीता में होंगे। ऐसे दिल्ली स्कूली शिक्षा के जो चेयरमैन है
संगठन बना होगा। उन्होंने कहा कि हमारे दिल्ली के कम से कम 11 लाख स्टूडेंट 1 मिनट एक साथ गीता पाठ से जुड़ेंगे, जहाँ जहाँ जिस स्कूल में। तो अलग अलग घोषणाएं हुई और सभी ने उत्साह दिखाया। तो हमें लगा कि नगर भी गीता में हो। उस समय 1 मिनट एक साथ गीता पाठ। किसी ने कह दिया 1 मिनट से क्या होगा, तो हमने कहा कि इतने बड़े दूध के पात्र में इतना सा केसर डाल दो, अपना असर दिखा देता है नहीं? केसर की संगत दूध की रंगत बदल देती है, नहीं बदल देती? केवल इतनी चुटकी सी एक चिंगारी छोटी सी पूरे ढेर को कूड़ा करकट के उसको धीरे धीरे भस्म कर देती है। ऐसे ही बहुत से उदाहरण दिए जा सकते हैं। तो हमने कहा कि प्रारंभ तो हो, कहीं से जुड़ाव तो हो, इसीलिए हमने कहा ये आह्वान केवल जीव गीता का नहीं है, ये आह्वान समाज का है, ये आह्वान समता समरसता सद्भावना का आह्वान है। देखिए माला है, मन के अनेक हैं, लेकिन धागा तो एक ही है ना। और ये माला है भी तभी, मन को कारण माला माला नहीं, बीच में सूत्र है जिसने मन को माला बना। ठीक बात है। हम अलग अलग कहीं जुड़े हो सकते हैं, कहीं से दीक्षित हो सकते हैं, अलग अलग कोई बुराई नहीं, अपनी अपनी श्रद्धा, अपना अपना भाव। तो गीता तो सबके लिए है ना। इसलिए हमने अपने दिल्ली कार्यक्रम में आर्य समाज के प्रमुख लोगों को बुलाया। हमने ठीक है कुछ अपनी सनातन में आर्य समाज थोड़ा एक लोग आपके अपने, लेकिन भगवत गीता से तो आपको भी नहीं। उन्होंने कहा नहीं, भगवत गीता तो सबकी है। तो हमें लगा कि भगवत गीता एक सूत्र बन सकती है सबको एक माला में पिरोने की, और जिसकी आज बहुत बड़ी जरूरत है। वरना कई जातियों में, कई वर्गों में, वर्णों में, और जो हम देखते हैं सबसे पहले अपना धर्म, रिलीजन, मजहब, उसके बाद बाकी चीजें। और अपने यहाँ क्या होता है, बाकी चीजें सबसे ऊपर और अपना धर्म, अपनी संस्कृति सबसे लाभ। और भगवान भी टाइम मिल गया तो चलो थोड़ा पाठ कर लेंगे, नहीं तो और काम बहुत है। तो ये अभियान, ये आह्वान एक सूत्र में पिरोने का भी है, एक संगठन का भी है, और अपनी सनातन चेतना को अंदर से जागृत करने का भी। ये आह्वान समरसता का आह्वान। और इसीलिए हमने कहा भले ही वाल्मीकि की बस्ती हो, रैदास बस्ती हो, उनको भी जोड़ा जाए। अभी सार में हम थे तो एक बहन अपने अभी हम 1-2 मिनट में ही आप सबके सुझाव भी जो देना चाहिए, बहुत अच्छे अच्छे सुझाव आए। कहीं किसी ने कहा कि हम हर मंदिर में नगर के शंखनाद 11 बजे से 2-3 मिनट पहले करके 11 बजे माइक में भी, और मंदिर में भी लोग बैठे होंगे पाठ में, और माइक में भी बाहर उन 3 श्लोकों की गूंज होगी। ऐसे ही एक बहन आई, उन्होंने कहा कि मैं अपने नगर की वाल्मीकि बस्ती में मैं अपना ग्रुप बना के, और उन लोगों तक जाएंगे हम जो कहीं ना कहीं स्लम बस्तियों में हैं या कूड़ा बीनते हैं, वहां तक भी हम अपनी बात रखें, उनको भी जोड़ेंगे 3 श्लोकों के साथ। एक छोटी सी बच्ची आई, उसने कहा महाराज जी, 6-7 साल की होगी मुश्किल, कहा महाराज जी मैं संकल्प लेती हूँ कि मैं अपनी गली के बच्चों को एक एक को ये 3 श्लोक पहले आज ही आप याद करूंगी, और फिर गली के सारे बच्चों को ये 3 श्लोक याद कराऊंगी, और 11 बजे सबको इन 3 श्लोकों का पाठ कराऊंगी। तो ऐसे बहुत आह्वान हुए। परसों हम हमारा इस समय एक ही धुन है कि क्या बेस्ट हो सकता है गीता जी के पास। परसों इस समय आज 6 तारीख 4 तारीख को, परसों इस समय हम जम्मू में थे। बृहद एक बैठक थी जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में, और वहाँ पूरे जम्मू कश्मीर के सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा के प्रधान और भी अलग अलग संस्थाओं की महिला मंडल, इतने अद्भुत संकल्प वहाँ लिए गए कि पहली बार जम्मू कश्मीर क्षेत्र में उन्होंने कहा कि इस संघ का
एक गीता के प्रति वातावरण बने। कश्मीरी पंडित जो हैं उनके पूरे जम्मू कश्मीर के प्रधान सचिव बुलाए संस्थाओं के अनुसार था, तो उन्होंने कहा कि हम एक एक पंडित जो जहाँ भी हैं इस समय उनको एक एक को इन 3 श्लोकों के साथ जोड़ने का काम करेंगे। पहले बहुत अच्छे वहां की जम्मू में भी एक केवल 5 साल का बालक है, वो भी उठ के आया, उसने भी कहा स्वामी जी मैं भी बड़ा कृष्ण भक्त हूँ, लेकिन मैं आज आपके ऐसे हाथ करके मैं आज आपके सामने कहता हूँ कि मैं बच्चों को जितना अधिक से अधिक हो सकेगा ये 3 श्लोक याद कर। तो कई अच्छे अच्छे उदाहरण सामने आए हैं। शिक्षा क्षेत्र में तो ढेरों उदाहरण आए। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने संकल्प किए कि हम अपनी यूनिवर्सिटी, आज भी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के सोमनाथ सिद्धेवा जी मिले, हमने उनको कहा तो उन्होंने कहा केवल अपनी यूनिवर्सिटी नहीं, यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड जितने हमारे कॉलेज हैं, हम एक एक कॉलेज और पूरी यूनिवर्सिटी में 1 मिनट एक साथ गीता पाठ, उसके साथ हम सबको आह्वान करके अभी से जोड़ेंगे। तो बहुत से महापुरुषों की हमने बाइट्स लेनी प्रारंभ की अपने अपने समाज के लिए। यह 2-3 दिन पूर्व हमें जो मिल रहा है उनको कृष्ण प्रणामी समाज के प्रमुख, उनका बड़ा कार्यक्रम था फतेहाबाद में, उनसे कहा तो उन्होंने वहीं से आह्वान किया और ये भी कह दिया कि बाइट भी देंगे और कृष्ण प्रणामी समाज का देश विदेश में एक भी परिवार नहीं छूटेगा जहां 1 मिनट एक साथ गीता पाठ ना हो। तो इस दृष्टि से हम कह रहे हैं कि हम हर एक को, बहुत महापुरुषों की बाइट भी ली जा रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी समस्त नागरिकों के लिए 1.5 मिनट की बाइट दी कि नागरिक सभी गीता से जुड़े। और भी काफी महापुरुषों की बाइट्स भी आ रही है ताकि वो अपने समाज के लिए, और टीवी चैनल वालों ने भी हमें कहा कि ऐसी बाइट हम अपने चैनल्स पे भी बीच बीच में चलाए रखेंगे और हमारे चैनल भी उस समय 11 बजे 1 मिनट एक साथ गीता पाठ के साथ जुड़ जाएंगे। तो एक अच्छा वातावरण बना। अब बाकी सारी कहानी तो हमने बता दी, अब कैथल वाले बताएंगे कि कैथल में किस प्रकार से, पर इसमें अपने अपने स्थान से या सुझाव या संकल्प, कोई गीता पे उद्बोधन नहीं। हमारा इसमें ये सुझाव है कि आह्वान अभियान और ऐसे बड़ा हो सकता है। मैं विधायक कैथल, क्योंकि आज समस्त भारत में आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के आह्वान पर विकसित भारत संकल्प की यात्रा चली हुई है। हम कैथल में ही हमारी पूरी टीम हर रोज 2 गाँव में जाते हैं। एक गांव का प्रोग्राम सवेरे होता है, एक शाम। मैं आज आपके सामने ये संकल्प लेता हूँ कि कल से ही जिस गांव में भी कार्यक्रम होगा सवेरे का शाम का, हम वहाँ पर गीता पाठ के लिए लोगों को प्रेरित करेंगे, उनको समझाएंगे। और जिस प्रकार हमारे चेयरपर्सन भाई सुरेश जी गर्ग ने भी कहा, हम शहर में भी हर जो उचित जगह है वहाँ पर होर्डिंग लगवाने का काम करेंगे मिल करके। और 23 दिसंबर गीता जयंती वाले दिन भी हम हमारा जो पार्टी वाले कार्यक्रम है उनको स्थगित करके 23 दिसंबर को 1 मिनट एक साथ गीता पाठ का प्रचार करेंगे और कल से ही गुरुवार का हम कार्य शुरू कर देंगे। और मैंने तो भारती जी से कहा था कि ये हम कार भी हजारों की संख्या में बनवा करके हर गांव में बांटने का काम करेंगे, लोगों को समझाने का काम करेंगे, गीता का प्रसार करेंगे। कल से ही शुरू कर देंगे। अभी गला खराब है, ज़्यादा नहीं हो सकता।